हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिस्टार्ट लर्निंग। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जनरल साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ H2O? H2 मीन्स पानी, वाटर का पीएच कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9. So H2O is the chemical formula of water, and water is neither acid or nor base. Water is only neutral. So water का pH है ऑप्शन नंबर बी 7. Then next question, which of the following gas is reduced in the reduction process? जो आपका रिडक्शन प्रोसेस है उसमें कौन सी गैस है वो रिड्यूस होती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर? हैंड सैनिटाइजर के लिए मेनली कौन सा कंपाउंड जो यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एलिडाइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल या फिर कीटोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल. Alcohol is mainly used as hand sanitizer. It kills germs present on our hands or any other place while rendering their oxygen supply. उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है अल्कोहल. Then what is the SI unit of frequency? ऑप्शंस हैं डायोप्टर, बी सेकेंड, सी हर्ट्ज, डी मीटर. सो इसका करेक्ट आंसर है हर्ट्ज, C, option number C. The SI unit of frequency is hertz. The next question is, acid turns blue litmus paper into which color? जो एसिड है नीले लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज कर देता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ब्लैक, बी ब्लू, सी रेड, डी ऑरेंज. तो आपका जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस में. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी रेड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक? आदमी का जो स्टमक है, अमाशय है, उसमें कौन सा एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी मकस, डी ट्रिप्सिन. So the correct option is option number D, trypsin. There are 3 enzymes present in our stomach. आपके एंजाइम में 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस. तो जो D है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. So the correct option is option number D, trypsin. Trypsin enzyme is not present in our stomach. The next question is, which of the following gland is present in human mouth? आदमी के मनुष्य के मुंह में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए एडर्नल, बी पिट्यूटरी, सी गोनाड, डी सैलिवरी ग्लैंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी सैलिवरी ग्लैंड्स. द सैलिवरी ग्लैंड जो है वो ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होती है, जो कि है सेक्रेट करती है सलाइवा को, जिससे हमारा जो फूड है वो अच्छे से एक्सर्ट हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट अबव आर किडनी? हमारी जो किडनी है उस पर कौन सी ग्लैंड होती है? ए एडर्नल, बी पिट्यूटरी, सी गोनाड, डी सैलिवरी. तो जो आपकी एडर्नल ग्लैंड है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो कि हमारी किडनी पर होती है और इट कंट्रोल्स आर ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है. और ये साथ ही साथ क्या कंट्रोल करती है? ऑल्सो कंट्रोल चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एंग्री एंड हैप्पी मूड. जब आप खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे जो एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम? हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी न्यूक्लियन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन. Neuron is the basic unit of neural system. Then next question is, what is the unit of wavelength?
जो वेव लेंथ है उसका यूनिट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर हर्ट्ज, डायोप्टर, फारेडे और मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी वेव लेंथ है इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव वेव्स, दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस है, और इसका करेक्ट आंसर है, या वेव लेंथ की यूनिट है, डी, मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन, उस फर्स्ट लॉ कौन सा है? ऑप्शंस हैं एक्शन रिएक्शन, चेंज इन मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट मोमेंटम। तो जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसका पर यूनिट टाइम कितना, किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आर ए फोर्स, बी एनर्जी, सी एक्सेलरेशन, डी वर्क। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। According to Newton's second law of motion, change in momentum per unit is equal to force applied on that body. Then next question is, what is the color of SO2 gas? आपकी जो SO2 gas है, that is the chemical formula of sulfur dioxide. So you have to tell them what is the color of sulfur dioxide. Options are option number A blue, B grey, C colorless, D brown. आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलरलेस। सल्फर डाइऑक्साइड का कोई भी कलर नहीं होता है, इट गिव्स अ स्मेल ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4? CuSO4 is the chemical formula of copper sulfate and its color is, options are given, blue, brown, orange, white. The correct answer is option number D. इसका कलर CuSO4 का कलर होता है वाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट बताना है। ऑप्शंस हैं कॉलम, एम्पेयर, फैराडे, ओम। करेक्ट आंसर इज कॉलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन? हेप्टेन में कितने कार्बन यूनिट प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6, B 7, C 8, D 5. हेप्टेन is a hydrocarbon chain that has 7 carbon atoms. That means the correct option is option number B 7. Next question है what is the chemical formula of benzene? Options are C6H6, B C6 H4, then C C8H6, then D C6H8. Benzene is a cyclic hydrocarbon chain. It has 6 carbon atoms which are alternative connected with the double bond. So the formula is C6H6. The next question is what is the atomic number of phosphorus? Your options are ऑप्शन नंबर A 12, B 13, C 14, D 15. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बताना है आपको। तो इसका जो है इट बिलोंग्स टू द 15th ग्रुप एंड द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D 15. द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? ऑप्शंस आर वैलेंसी, electron gravity, then C atomic size, D ionization energy. Options are, then you have to tell the correct answer. When we move from top to bottom in the periodic table, the number of shell increases, which increase the size of atom also. So the correct answer of the option is C atomic size. When we move from the group in increases level from top to bottom, then the atomic size increases. The next question is what is the pH range of acids? जो acids हैं उनकी pH range कौन सी होती है? 0 to 7,
7 to 14, 1 to 7 or 7 to 15? The correct answer is option number A, 0 to 7, because the total range of pH scale is 0 to 14, in which the pH range of acid is 0 to 7. So the option number A is correct. The next question is, name the non-metal which have high melting and boiling point. आपको ऐसा नॉन मेटल बताना है जिसका सबसे अधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. ऑप्शंस हैं गैलियम, डायमंड, सीजियम, लेड. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायमंड. डायमंड इज अ नॉन मेटल but it has still high melting and boiling point. The next question is, name the metal which is most ductile. Options are gold, silver, copper and iron. Gold and platinum जो हैं are the most ductile metals. Ductility is a property of any element by which it can modify into a wire. एक ऐसा एलिमेंट है जिसके द्वारा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एक वायर में. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड. देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट. ऑप्शंस आर कूलम, एम्पेयर, ओम, वोल्ट. द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पेयर, so the SI unit of current means ampere. Option number B is the correct answer. The next question is, what is the SI unit of potential difference? Options are volt, ampere, coulomb, ohm. So the correct answer is option number A, volt. Then next question is, name the veins that carry oxygenated blood from heart to other parts of the body. Options are kidney, arteries, both A and B, D, none of these. Correct answer is option number B, arteries. जो आपकी arteries हैं these are attached to the heart and they carry oxygen rich blood from heart to other parts of the body. The next question, name the part of the body on which coronavirus affects the most. Options are heart, liver, kidney, lungs. The coronavirus has the most impact on human lungs. It causes difficulty in breathing and harmful to death. So the correct answer is option number D, lungs. Name the part of the eye on which image is formed. आपको वो पार्ट बताना है आई का जिस पर इमेज बनती है. ऑप्शंस आर कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिकल नर्व्स और ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन. So the correct answer is option number A, cornea. The image is formed on cornea. The next question is, which of the following diseases is caused by dog bites? Options are scurvy, madness, rabies, color blindness. So कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इस बीमारी में जो पर्सन है वो क्या एबिलिटी लूज करता है, अपनी सोचने की और समझने की जो उसकी एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर. कौन सी डिवाइस यूज की जाती है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए? ऑप्शंस आर एमीमीटर, वोल्टमीटर, सिस्मोग्राफ और बैरोमीटर. सो द करेक्ट आंसर इज बैरोमीटर. ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर. The next question is, what is the basic principle of an electric generator? Options are law of constant momentum, Fleming left hand rule, Ohm law. So the correct answer is option number A, magnetic induction. The basic principle of electric generator is magnetic induction. It given by Faraday. Faraday has given this. The next question is, what is the SI unit of lens power? Options are joule, calorie, diopter, hertz. So the correct answer is, the SI unit of lens power is diopter. Option number C. What is the SI unit of resistance? Options are coulomb, ohm, volt, ampere. And your correct answer is option number B, ohm is the SI unit of resistance. Then next question is, what is the chemical formula of alcohol? Options are option number A, C2H5OH,
B C2H5, C C2H5 COOH, D C2H5O. Our correct answer is option number A C2H5OH. The next question is, what is the name of juice secreted from the gallbladder? जो आपका गॉल ब्लैडर है उससे कौन सा जूस सिक्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए सलाइवा, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी बाइल जूस, डी माल्टेज. So the correct answer is option number C. Bile juice is secreted from gallbladder. It is a basic in nature. It helps neutralize acidic food. The next question is, what is the scientific name of humans? Options are option number A मैग्नीफेरा इंडिका जो कि आम का नाम है, बी राना टिग्रीना, मेंढक को बोलते हैं, होमो सैपियंस एंड होमो स्पीशीज. So Homo sapiens is the scientific name of humans. Option number C is the correct answer. Then next question is, what is the scientific name of frog? Options are Anura, Homo sapiens, Felis cactus, Magnifera indica. So the correct answer is Anura. The next question is, what is the name of the farming in which the domestication of hens is involved? उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं जिसमें domestication of hens involve होता है? पिसिकल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्री कल्चर और डी नन ऑफ द दीज. जो मुर्गी पालन है उसको क्या बोला जाता है? पोल्ट्री कल्चर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द एक्स-रेज? एक्स-रेज को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस है मैक्सवेल, विलियम रोटेंजन, ऑप्शन नंबर सी फैराडे, ऑप्शन नंबर डी हार्ट्स. तो जो आपकी एक्स-रेज हैं उन्हें डिस्कवर किया था विलियम रोटेंजन ने इन 1895. एक्स-रेज जो है वो यूज़ की जाती है ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल, फैराडे और हॉर्स. सो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिविटी है वो डिस्कवर किया था ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकुरल ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोसेस बाय विच द ह्यूमन ब्रीथ्स? वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं? ऑप्शंस आर फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सर्शन, रेस्पिरेशन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स? ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा वो पार्ट है जिसमें जो ह्यूमन डाइजेशन जो होता है वो करता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी माउथ. डाइजेशन आपका मोस्टली कहाँ पर होता है? स्टार्ट तो आपका माउथ से ही हो जाता है बट आपको बताना है मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द organ of the human body where complete digestion of food like carbohydrates, proteins and fats take place. जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, उसका डाइजेशन होता है कम्प्लीटली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल विच इज़ ईजिली कट बाय अ सिंपल नाइफ? कौन सी मेटल है वो ईजिली आप नाइफ से काट सकते हैं? ऑप्शंस आर सोडियम, लेड, टिन एंड मर्क्यूरी. Sodium is the only metal which you can cut with knife. The next question is, name the fabric which is used in making bulletproof jackets. वो कौन सा फैब्रिक है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी स्टील, डी केवलर. आपको बताना है कि कौन सा जो मेटल फैब्रिक है उसको यूज़ किया जाता है. So Kevlar is used in making bulletproof jackets. ऑप्शन नंबर डी. और जो Kevlar है वो resistor of heat. It is strong fabric, so it is used in bulletproof jackets. What is the SI unit of force? Options are Newton, var, joule, Newton meter. आपको फोर्स का SI यूनिट बताना है कौन सा है. So the correct answer is option number A, Newton. Next question is, what is the scientific name of mango? Options are A. Magnifera indica, B. Rana tigrina,
सी होमोसैपियंस, डी फैलिस कैटस। तो जो आपका मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है रिच सोर्स है आपका मैंगो है, वो उसे रिच सोर्स माना जाता है विटामिन ए, सी और ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका मेन प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शंस आर ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। So the correct answer is option number B, plant. Plants use the sun's energy for producing their food. So they are the primary producer of our ecosystem. Thanks for watching our video. Please like, subscribe and share our channel. Thank you.